हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीकली एनालिसिस की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इस वीक में, यानी कि जब जब मार्केट खुलेगा, क्योंकि मंडे को है दो अक्टूबर गांधी जयंती की वजह से 2 अक्टूबर को मंडे को मार्केट ओपन नहीं होगा। ट्यूसडे को डायरेक्ट मार्केट ओपन होगा। अब ऐसे में निफ्टी के एनालिसिस तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ प्रॉब्लम यह है कि मार्केट 2 दिन चला एक्सपायरी के बाद में, और एक्सपायरी अब उसकी शिफ्ट होके थर्सडे से वेडनेसडे हो गई है, यानी कि ट्यूसडे को मार्केट चलेगा और वेडनेसडे नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो इसके प्रीमियम किस तरह से टिके होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी एक खड़ा होता है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में अगर कोई भी पोजीशन को बनाते हैं तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा देखते समय कि उस पोजीशन को हमें होल्ड ना करना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट डे जैसे ही सेकेंड हाफ सेशन स्टार्ट होगा वेडनेसडे को, वैसे ही प्रीमियम बहुत तेजी से टिके होंगे, क्योंकि एक दिन मार्केट ने हॉल्ट ले लिया, मतलब मार्केट बंद रहा, जिसकी वजह से बस एक ही दिन है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट डे जो होगा वो होगा एक्सपायरी का। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले एनालिसिस अपने स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के चार्ट के ऊपर, अगर निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पर हम लोग देखे हैं तो निफ्टी ने यहाँ पर मार्केट जब डाउन आते थे, ये एक एक कैंडल अपने लो को तोड़ती जा रही थी। फिर उसके बाद में प्राइस जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ, एक ये डोजी टाइप की कैंडल बनी, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा बेस बनाने का यहाँ पर देखो दिखाया। ठीक है, एक बेस बनाया, यानी कि ड्रॉप हुआ पहले प्राइस, यानी कि ये हो गया ड्रॉप। उसके बाद यहाँ पर ये बनाया मार्केट ने बेस, और बेस बनाने के बाद में मार्केट ने फिर यहाँ पर से एक ब्रेकआउट दिया और रैली के लिए यह तैयार था। तो ये ड्रॉप बेस रैली जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट बुलिश होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। नेक्स्ट डे यहीं पर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट सीधे बहुत बड़ी गिरावट आई मार्केट में, और एक ये बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, जिसने प्रीवियस ये जो बेस था उसका लो था, उसका क्लोजिंग सब कुछ तोड़ के मार्केट नीचे निकला। अब कल के दिन जो मार्केट रहा है वो रहा है साइड बेस बेसिकली, अगर डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो। अब यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस है और ये है सपोर्ट, यानी कि अगर निफ्टी में देखें 19,500 से लेके 19,800 के आसपास का जो एरिया है ना, यही इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है अगर लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करें। तो हम लोग यहाँ पर कम से कम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर से निफ्टी थोड़ा और नीचे गिरेगी। कहाँ तक गिरेगी, ये जो लेवल है 19,400 के आसपास का, एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ तक नहीं आती है, डायरेक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ती है, तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट ये हर एक कैंडल का जो हाई है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैप फिलिंग है। मार्केट जब रैली देगा तभी इसे कवर कर पाएगा। अब इंट्राडे में इसे कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस इंट्राडे के बारे में देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर इंट्राडे ही ट्रेड करते हैं। तो इंट्राडे में अगर हम लोग देखें तो सिनेरियो जो बन रहा है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो कुछ चार्ट लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा कि बन क्या रहा है। देखो, यहाँ पर जो चार्ट बन रहा है, अगर देखें तो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये है पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये बन गया चौथा, ये पांचवा। ठीक है, उसके बाद में देखो मार्केट क्या करती है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर लोस का पैटर्न बनाता हुआ मार्केट गिर रहा था। उसके बाद में मार्केट साइडवेज हुआ, बेस बनाया, फिर मार्केट ने जो हाई लगाया ना वो प्रीवियस हाई से ऊपर हाई था, यानी हायर हाई। अब जो मार्केट की डिप थी वो इसके नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन डिप भी मार्केट ने जो दी ना वो इस लेवल के नीचे दी, यानी कि पूरी तरह से वॉलेटाइल ना मार्केट अपसाइड में, और ना ही आपको ये रैली जरूर दिख रही होगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें ना तो ये साइडवेज मार्केट का निशान होता है कि मार्केट ने एकदम से हाई बनाया, उसके बाद फिर एकदम से लो बना दिया नेक्स्ट टाइम पर, यानी प्रीवियस लो के ना ऊपर लो है ना नीचे, यानी कि अब या तो मार्केट अपने लो से नीचे लो बनाए, क्योंकि ये जो लो बना है ना इस हाई से ये वाला हाई लो है, यानी कि ये हायर हाई था। ठीक है, और अब ये बन गया है हायर लो। तो उस हिसाब से देखें तो मार्केट को अब एक लो और बनाना चाहिए जो इसके नीचे है, या तो फिर अगर मार्केट को अपवर्ड में जाना है तो मार्केट यहाँ पर अपना बेस बनाए, साइडवेज हो, उसके बाद में फिर से एक नया हाई यहाँ पर बनाए जो ये प्रीवियस हाई से ऊपर होगा हाई। तो अब इस चीज को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो वो चीज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। मार्केट लो बनाएगा यहाँ पे, उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा
डाउन साइड रहेगा, लेकिन साइडवेज रहने के बाद में मतलब थोड़ा थोड़ा मार्केट साइडवेज रह करके धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा। और हमारा जो लेवल बनेगा सपोर्ट का वो बनेगा ये लेवल अभी के हिसाब से जो है 19,550 के आसपास का लेवल। अब ये कितना एक्यूरेट रहने वाला है, इसको इंट्राडे में हम लोग किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो समझते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आके, जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अब अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलो एनालिसिस करते हैं जो एक्यूरेट ज़्यादा रहेगी। मार्केट यहाँ पर एक लोअर लो बनाती हुई आई है, देखो लोअर लो, ठीक है, ये लो था, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर और लो बनाएगी। लेकिन अगर हाई को कंपेयर करें तो हाई भी देखो मार्केट का ये हाई था, नेक्स्ट हाई उससे ऊपर बना और फिर उसके बाद एक ये उससे लोअर हाई बन गया। तो मार्केट एक अजीब ढंग से चल रही है, ऊपर का जो सिस्टम है वो अजीब ढंग से चल रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए या ऊपर की साइड जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन व्यू तो यही रहता है ना देखने का कि मार्केट गिरेगी या ऊपर की साइड निकलेगी। तो देखो यहाँ पर ये जो लेवल है ना ये है लगभग 19,560। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन पर चल करके देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि देखो जो यूएस मार्केट है वो डाउन, अब वो डाउन है तो उस वजह से हमारी मार्केट थोड़ी बहुत गैप डाउन तो खुल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो इंडिया विक्स है और इंडिया विक्स के बाद जो डॉलर इंडेक्स है ये दोनों ही माइनस में है। अगर ये प्लस में होते तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की, यानी मार्केट को डाउन साइड में देखने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मार्केट में डाउ जोन्स और यूएस मार्केट के साथ साथ जो इंडिया विक्स है वो भी डाउन है और यूएस डॉलर इंडेक्स भी डाउन है, यानी दोनों माइनस हैं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा इन दोनों, जब ये दोनों माइनस होते हैं ना तो मार्केट के साइडवेज होने के चांस सबसे हाई होते हैं। ये सबसे ज्यादा चांस यही होता है कि मार्केट साइडवेज रहे। अब ऐसे में हमें देखना होगा कि नेक्स्ट पोजीशंस क्या है। यहाँ पर अगर मार्केट को देखें तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 19,800 के लेवल पर और 700 के लेवल पर, यानी 700 और 800 एक रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट जो मार्केट का बना है वो 19,600 पर बना है और 19,500। तो ये जो लेवल है ये है 19,621 का लेवल, लेकिन 19,500 के आसपास आए तो ये 19,561 का जो लेवल हमें नजर आ रहा है ये एक मेजर सपोर्ट है अभी मार्केट का। तो इसे हम लोग मार्क कर लेंगे, क्या है लेवल 19,560 का लेवल है ये लेवल, यानी कि यहाँ पर जो पोजीशंस होल्ड हैं। अब जो नई पोजीशंस मार्केट खुलने के बाद बनेंगी वो कैसे रिएक्ट करती हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी का सिनेरियो अगर देखें तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो पोजीशंस होल्ड हैं वो पोजीशंस यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब ये जो सपोर्ट बना है ये है यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट 1,42,000 यहाँ पर नंबर है और 1,34,000 और फिर रेजिस्टेंस है 1,08,000। तो यानी कि सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी ये वाला 19,700 वाला अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो 700 यानी कि यही जो मार्केट का अपवर्ड का लेवल है ये 19,724। तो यहाँ पर सिनेरियो ये है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज खुले या तो फिर डाउन साइड खुले। ये है मार्केट का रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड फिर से चल देगी या फिर मार्केट देखो इस बीच में साइडवेज रहेगी। हम लोग क्या करेंगे इस बीच कोशिश करेंगे यहाँ पर बाई करें और उसके बाद यहाँ पर सेल कर दें। लेकिन जो ये सेलिंग और बाइंग का है ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, ये सिर्फ आप एक बार कर सकते हो कि मार्केट जब पहली बार यहाँ पर आती है तो सेल कर दिया और उसके बाद जब यहाँ पर आती है तो बाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर से तोड़ करके मार्केट अगर नीचे निकलती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा जो मार्केट की ट्रेंड लाइन है प्रीवियस से चली आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन, ये प्रीवियस कम से कम यहाँ पे मार्केट एक बार दो बार तीन बार यहाँ पर सपोर्ट बना चुकी है। तो अब ये ट्रेंड लाइन वीक पड़ जाएगी। अगर इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस आता है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक करने के बजाय कुछ पोजीशंस को हम लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं मार्केट के डाउन साइड गिरने की
और मार्केट का जो डाउन साइड गिरने के बाद का एक हमारा लेवल होगा, वो एक बड़ा लेवल आता दिखाई देगा 19,283 के आसपास का। लेकिन ये बहुत बड़ा लेवल है, इतनी ज़्यादा मार्केट अपनी निगेटिव है नहीं जो इतनी ज़्यादा गिरेगी। मार्केट का सिनेरियो सिर्फ यही बन रहा है कि हम लोग ये जो सपोर्ट एरिया है इसे यहाँ पर ट्रेड करें। ये देख रहे हो, एक ये डिमांड जोन बन के निकल रही है और ये एक अपनी सप्लाई जोन बन के निकल रही है। इस बीच में मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा लेवल रहेगा वो लेवल बस यही रहेगा 19,495 या तो 19,480 के आसपास का लेवल है। बस यही हमारा एक ट्रेड रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है और इसके बाद अगर इसे क्रॉस करती है, मार्केट एक नया हाई बनाती है, तो मार्केट हमें एक अच्छा मूव देगी, जो कि मूव सीधा हमको टारगेट देगा ये जो गैप फिल रह गया था ना मार्केट का, ये एरिया 19,840 से लेके 19,880 तक के एरिया में ये हमें एक कॉल साइड का यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ये कॉल साइड का ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। पहली कुछ पोजीशन हम लोग यहाँ पर बुक कर लेंगे, यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बना करके, उसके बाद कुछ पोजीशन को होल्ड करेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, तो ये एक कल का व्यू है मोटा मोटा। लेकिन अगर इसे तोड़ करके मार्केट नीचे निकलती है तो हम लोग इसे टारगेट बना सकते हैं, कुछ पोजीशन को यहाँ पर बुक कर सकते हैं लगभग 70% और 2 या 3% पोजीशन को और होल्ड करके ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के सिनेरियो में लगभग 50% पोजीशन को बुक करेंगे और 50% को और होल्ड करेंगे अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो। और अगर यहीं से डाउन साइड गिरना शुरू होती है तो हम लोग निकल जाएंगे। तो ये है मेन मुद्दा निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर डे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर भी वही एक सिनेरियो है, मार्केट अपने लोअर पॉइंट को टच कर चुकी है और प्रीवियस डे से रेजिस्टेंस लिया था, यानी पोस्ट प्रीवियस डे से ये जो बेस बना था यही रेजिस्टेंस, तो यानी कि यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट का होने वाला है जिसे हम लोग मार्क करके चलेंगे। इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो सीधा बाई है, और अगर इसके नीचे सीधा बाई कहाँ होगा, इसके ऊपर अगर निकलती है सबसे पहली चीज तो मार्केट देखो इस लेवल को होल्ड करना चाहिए, ये जो एरिया है ये वाला, यानी कि 44,952 से 44,607, ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज मार्केट का एरिया है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगी लेकिन कॉल से साइड में डायरेक्शन देती रहेगी। लेकिन अगर मार्केट अपने लो को तोड़ती है, ये है लो 44,400 वाला, इसे तोड़ करके अगर नीचे निकलती है तो मार्केट 44,200 तक के रेंज में वापस आ जाएगी, यानी 200 पॉइंट का ये हमें एक मूव देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं मार्केट का पूरा सेंटीमेंट समझते हैं इंट्राडे के हिसाब से। ये हमारा 30 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट पर अगर आए तो यहाँ पर देखो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। मार्केट ने इसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। मार्केट जब भी यहाँ पर आया है एक रिजेक्शन लेकर के वापस से मार्केट डाउन साइड, ये देख रहे हो लो, फिर ये लोअर हाई, फिर उसके बाद ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, फिर उसके बाद में मार्केट का लो जो था वो प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे नहीं आ पाया, तो साइडवेज मार्केट का साइन। लेकिन जो हाई था वो टूटा, एक ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ देखने को मिला जो कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट था नहीं, और वही मार्केट ने किया ट्रैप वाला सिस्टम यहाँ पर
और रिवर्स मार दिया। लेकिन अब यही ट्रेंड लाइन इस मार्केट की बन गई है सबसे बड़ी सपोर्ट। अब यही सबसे बड़ा सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में तो कुछ एनालिसिस करना ही नहीं है, बैंक निफ्टी बिल्कुल सीधे सीधे कॉल साइड का यहाँ पर ट्रेड देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सपोर्ट तोड़ करके मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो मार्केट पहली चीज तो थोड़ा बहुत साइडवेज रहेगा, नेगेटिव सेंटीमेंट बना करके। जो हमारा टारगेट है वो यही है 44,400 का पुट में। लेकिन अगर यही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाता रहता है, मार्केट यहीं पर सस्टेन करता है कुछ देर, तो हमें कॉल साइड का एक ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बड़े ही आराम से। टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट रहेगा सबसे पहला टारगेट 44,740 का, ठीक है, 44,740 का ये लेवल। और अगर इसे भी क्रॉस करेगा तो हमारा जो टारगेट नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 45,106 का, 45,106 का। और इसके बाद मार्केट गैप फिल भी कर सकता है, ये वाला 45,343 का लेवल जो है ये गैप फिलिंग भी कर सकता है मार्केट। बहुत हाई चांस है कि अगर इस लेवल को क्रॉस करे तो अपनी गैप फिलिंग ये बना देगा फौरन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी देखने वाला है ही नहीं। बैंक निफ्टी तो सीधा सीधा ट्रेड दे रहा है कॉल साइड का, सेंटीमेंट भी अच्छा है इसका, कॉल साइड का सेंटीमेंट है। और अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो यही इसका एक सपोर्ट एरिया बन करके निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। बाई चांस मार्केट अगर गिरता है और अपने इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा फुट में वो ये एरिया है, जो है 43,800 से लेके 600 का एरिया। कब? जब मार्केट 44,270 का लेवल क्रॉस करे फुट साइड में। लेकिन यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो सीधा सीधा दिख रहा है हम लोगों को। ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चल के देखते हैं। ये देखो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट थोड़ा सस्टेन किया है। ऐसा नहीं कि सस्टेन नहीं किया है, वापस से आकर के मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट बनाया है। मार्केट इसे तोड़ करके नीचे नहीं आया है। यहाँ पर एक बार इसने टेस्ट किया, 2 बार इसने टेस्ट किया, ये देखो तिबारा इसने यहाँ पर टेस्ट करने के बाद फिर से एक अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पर एक पहले पोजिशन जो दे रहा है वो पहले यहाँ पर हाई बनाया, हाई बना करके एक ब्रेकआउट देने के बाद हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से ऊपर था, यानी हाई था तो हायर हाई, ठीक है। उसके बाद जो इसने लो बनाया वो भी लोअर हाई था, यानी हायर लो था, प्रीवियस लो से ऊपर था। उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बनाया साइडवेज होने के बाद में, यानी बेस कैंडल देने के बाद में, उसके बाद जो हाई बनाया वो प्रीवियस हाई से हाई था, इसलिए इसे हायर हाई कह देंगे। और इस बार जो मार्केट ने लो बनाया वो प्रीवियस लो को तोड़ करके बना दिया और यहीं पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके क्लोज कर दिया। तो ये जो एक लेवल है ना 44,603 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर इसे नहीं क्रॉस करता है मार्केट, अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, बार बार ऊपर और नीचे निकलता है बिना यहाँ पर मार्केट होल्ड दिए हुए, तो इस एरिया का कोई मतलब नहीं है, ये बेकार है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी मार्केट रिस्पेक्ट दिखाता है तो ये इसे एक रेजिस्टेंस की तरह परफॉर्म करके इस अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ सकता है और हमें टारगेट देगा। ये जो लेवल है 44,360 का, ये एक टारगेट हमको मार्केट में पुट साइड में डायरेक्शन में मिल सकता है। तो क्लियर है, मंडे के दिन यानी ट्यूसडे के दिन जब मार्केट खुलता है, खुलने के बाद में यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो पुट की पोजीशन बनाएंगे, कुछ क्वांटिटी अपनी ट्रेंड लाइन पर बुक करेंगे, कुछ क्वांटिटी को इस लेवल पर यानी 44,400 के आसपास ला करके बुक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर निकलता है, ठीक, कॉल की साइड पोजीशन यहाँ पर अगर साइडवेज खुलता है या डाउन साइड खुलता है और इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाएंगे और कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे इस लेवल पर और कुछ क्वांटिटी को और अपने ट्रेल करते हुए लेकर के चले जाएंगे हम लोग। ये बैंक निफ्टी का मोटा मोटा सिनेरियो बन करके निकल रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अप साइड का डायरेक्शन देने को तैयार है 44,106 के लेवल के लिए आने को रेडी है।
लेकिन थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है, स्लो मार्केट है, इस वजह से हो सकता है इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट मार्केट करे और ना भी करे। तो जो दो सिनेरियो हो सकते हैं कॉल साइड के और पुट साइड के, वो मैंने आपको समझा दिए। पोजीशंस कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दी कि अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेता है मार्केट तो एक पुट की पोजीशन बनेगी, पहला हॉल्ट जो हमारा रहेगा यानी कुछ पोजीशंस की बुकिंग वो रहेगी ये ट्रेंड लाइन, और इसके बाद अगर मार्केट आता है 44,400 के लिए यहाँ पर 100% बुक कर लेंगे। और अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद में मान लो ट्रेंड लाइन के अंदर ही गैप डाउन खुलता है और यही 44,400 के आसपास से सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है, तो इस ट्रेंड लाइन को जब दोबारा से मार्केट तोड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर फिर से कॉल की पोजीशन बनाएंगे और पहला टारगेट हमारा ये बनेगा प्रीवियस डे का हाई। और अगर यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर निकलता है तो हम लोग फिर इसके ऊपर ही यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।